उसके बाद जो स्किन है वो तो चलो हमारे पास होगी, तो जो हमारे ओपनिंग है हमारी बॉडी में, जैसे हमारी आइस होगी, नोज होगी, माउथ हो गया, ईयर्स हो गए, अगर जब इसमें से एंटर कर जाते हैं, पर यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्शन है। जैसे नोस्ट्रिल्स में हमारे पास ईयर्स हैं और म्यूकस है, वो उसके जो एंट्री है उसको प्रिवेंट करेगा। जो हेयर्स है वो जम्स को ट्रैप कर लेंगे, और जो म्यूकस है वो भी सेम एक्ट करेगा और उसको जम्स की एंट्री नहीं होने देगा उसके अंदर। और अगर वहाँ से वो बच भी गए, अगर वो अंदर चले गए, हमारी फूड पाइप से जाते 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 वो सीधा हमारे पास स्टमक में चले जाएंगे। ये हमारे पास आ गया स्टमक, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो उसका फिर जो आएंगे ना उनका फिर केमिकल ट्रीटमेंट होगा, ये स्टमक करेगा। अगर स्टमक से चलो बच गए, यहाँ से बच गए, और हमारे फूड के साथ वो अब ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, ब्लड में, और ब्लड में जैसे हमारे पास अगर समझ लो वो जर्म्स हमारे एनिमी है। यस, व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस, म्यूकस इज स्लीमी सब्सटेंस। जब म्यूकस है जो जैसे हमारे नोस में होता है और यस में भी होता है, स्लीमी सब्सटेंस है। जो म्यूकस होता है ना, ये जर्म्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, स्टिकी होता है, स्लीमी और स्टिकी भी कह सकते हो आप। जब जर्म्स को टच करते हैं ना, तो उसको अपने साथ जो कैप्चर कर लेता है, उनको कर लेता है, फिर उनको बात शुरू कर देता है, जिससे हमारे जर्म्स की अंदर एंट्री नहीं हो पाती हमारी बॉडी के अंदर। यस, हम पहुंचे थे स्टमक में, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद अगर ये बच गए यहाँ से, जो अगर ये जर्म्स है हमारे एनिमी है, जो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, उसमें क्या है हमारे WBCS, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो ऐसा सिपाही एक्ट करेंगे। जैसे वो सिपाही हैं जो उनके करके हमारे जर्म्स वहाँ स्टमक से बच के, अगर वो वहाँ पर पहले सर्कुलेट करेंगे, वो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो देखेंगे ये कहाँ से आ गए, फिर वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनसे लड़ेंगे, तो फिर जो हम वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर बाई चांस जो हमारा एनिमी है वो हमसे स्ट्रांग है, तो जो अगर WBCS है वो वाइट ब्लड सेल्स उनका नहीं मुकाबला कर पाए, तो फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे हम एंटीबॉडीज लेते हैं, जिससे जैसे हम फॉरेनर से फिर से आर्मी मंगानी पड़ती है। जैसे किंग्स को अगर पहले टाइम होता था जब उनकी आर्मी नहीं होने देगा उसके अंदर, और अगर वहाँ से वो बच भी गए, अगर वो अंदर चले गए, हमारी फूड पाइप से जाते 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 वो सीधा हमारे पास स्टमक में चले जाएंगे। ये हमारे पास आ गया स्टमक, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो उसका फिर जो आएंगे ना उनका फिर केमिकल ट्रीटमेंट होगा, ये स्टमक करेगा। अगर स्टमक से चलो बच गए, यहाँ से बच गए, और हमारे फूड के साथ वो अब ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, ब्लड में, और ब्लड में जैसे हमारे पास अगर समझ लो वो जर्म्स हमारे एनिमी है। यस, व्हाट इज म्यूकस? म्यूकस, म्यूकस इज स्लीमी सब्सटेंस। जब म्यूकस है जो जैसे हमारे नोस में होता है और ईयर्स में भी होता है, स्लीमी सब्सटेंस है। जो म्यूकस होता है ना, ये जर्म्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, स्टिकी होता है, स्लीमी और स्टिकी भी कह सकते हो आप। जब जर्म्स को टच करते हैं ना, तो उसको अपने साथ जो कैप्चर कर लेता है, उनको कर लेता है, फिर उनको बात शुरू कर देता है, जिससे हमारे जर्म्स की अंदर एंट्री नहीं हो पाती हमारी बॉडी के अंदर। यस, हम पहुंचे थे स्टमक में, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद अगर ये बच गए यहाँ से, जो अगर ये जर्म्स है हमारे एनिमी है, जो ब्लड में सर्कुलेट करेंगे, उसमें क्या है हमारे WBCS, वाइट ब्लड सेल्स, तो वो ऐसा सिपाही एक्ट करेंगे। जैसे वो सिपाही हैं जो उनके करके हमारे जर्म्स वहाँ स्टमक से बच के, अगर वो वहाँ पर पहले सर्कुलेट करेंगे, वो जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है वो देखेंगे ये कहाँ से आ गए, फिर वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनसे लड़ेंगे, तो फिर जो हम वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगर बाई चांस जो हमारा एनिमी है वो हमसे स्ट्रांग है, तो जो अगर WBCS है वो वाइट ब्लड सेल्स उनका नहीं मुकाबला कर पाए, तो फिर हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे हम एंटीबॉडीज लेते हैं, जिससे जैसे हम फॉरेनर से फिर से आर्मी मंगानी पड़ती है। जैसे किंग्स को अगर पहले टाइम होता था जब उनकी आर्मी वीक पड़ जाती थी या कम रह जाती थी, तो इससे हम मेडिसिन लेंगे, और उसके साथ जो वाइट ब्लड सेल्स के साथ उनको करके, तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे जर्म्स के साथ। और जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन हम क्यों लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो पहले ट्रेन हो जाए। जैसे हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, जो किंग्स थे वो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर खतरा आ जाएगा तो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी हमारे उनके पास वीक पड़ जाती थी या कम रह जाती थी, तो इससे हम मेडिसिन लेंगे, और उसके साथ जो वाइट ब्लड सेल्स के साथ उनको करके, तो फिर वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे जर्म्स के साथ। और जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन हम क्यों लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो पहले ट्रेन हो जाए। जैसे हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा था, जो किंग्स थे वो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करके रखते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर खतरा आ जाएगा तो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी हमारे उनके पास होगी, वो उनके से फाइट कर सकती है। तो इसके साथ अगर कोई भी जर्म के अंदर आता था, वो हमारी बॉडी पहले से इतनी कैपेबल होती थी, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उससे टैकल कर सके, उनको खत्म कर सके।
तो यही है हमारे स्किन का, फिर वो जब से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।